अरे, लगता है मैंने गड़बड़ कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम जीव विज्ञान के कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है, पौधे एक दूसरे से बातें कर सकते हैं? हाँ, सही सुना तुमने। पौधे एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं और यह संवाद बहुत ही रोचक और जटिल होता है। सच्ची बात है, बायोलॉजी जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजेदार है। यह सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया में हर दिन घटित होने वाले अद्भुत घटनाओं का हिस्सा है। जैसे, क्या तुम्हें पता है ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं? यह सुनकर हैरानी होती है, लेकिन यह सच है। जी हां, 1 या 2 नहीं, पूरे 3। और ये 3 दिल ऑक्टोपस के जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2 दिल गिल्स में खून पंप करते हैं, जबकि तीसरा दिल शरीर के बाकी हिस्सों में खून पहुंचाता है। यह जटिल प्रणाली ऑक्टोपस को समुद्र की गहराइयों में जीवित रहने में मदद करती है। और लो, ये मजेदार बात, पेड़ भी बातें कर सकते हैं। अच्छा, कुछ पेड़ एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए रासायनिक संकेतों का उपयोग करते हैं। माइकोराइजा नाम के फंगस के जरिए पेड़ आपस में पोषक तत्वों और जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। यह फंगस पेड़ों की जड़ों के साथ मिलकर एक जटिल नेटवर्क बनाता है। यह बिल्कुल प्रकृति का अपना प्रकृति का अपना इंटरनेट है। इस नेटवर्क के माध्यम से पेड़ एक दूसरे को खतरे के बारे में चेतावनी दे सकते हैं और पोषक तत्वों का आदान प्रदान कर सकते हैं। कभी सोचा है कि फ्लेमिंगो गुलाबी क्यों होते हैं? यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है और इसका जवाब उनकी खुराक में छिपा है। ये सब उनकी खुराक में है। फ्लेमिंगो अपने भोजन में बहुत सारे शैवाल और क्रस्टेशियन खाते हैं। वे बहुत सारे शैवाल और क्रस्टेशियन खाते हैं जिनमें कैरोटेनॉइड्स होते हैं, जो उनके पंखों को गुलाबी कर देते हैं। यह रंग उनके भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिकों से आता है। अपने साग सब्जी खाने की बात करो, या अरे, गुलाबी। यह दिखाता है कि हमारा भोजन हमारे शरीर पर कितना प्रभाव डाल सकता है। और ये लो, टार्डिग्रेड्स, जिन्हें वाटर बेयर्स भी कहा जाता है, बेहद कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। अंटार्कटिका की ठंड से लेकर अंतरिक्ष के निर्वात तक ये छोटे जीव अद्भुत रूप से लचीले होते हैं। ये छोटे जीव व्यावहारिक रूप से अविनाशी हैं। वे सूखे, ठंड, गर्मी और यहां तक कि विकिरण को भी सहन कर सकते हैं। तो अगली बार जब तुम बायोलॉजी क्लास में बोर हो जाओ, तो याद रखना, तुम हमारे ग्रह पर मौजूद सबसे अच्छे, सबसे लचीले और आपस में जुड़े जीवन के बारे में सीख रहे हो। यह ज्ञान न केवल रोचक है, बल्कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। जिज्ञासु बने रहो और खोज करते रहो, क्योंकि विज्ञान की दुनिया में हमेशा कुछ नया और रोमांचक खोजने को मिलता है। फिर मिलते हैं साइंस एक्सप्लोरर्स। तब तक खोज करते रहो और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते रहो।